करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली चुनौती सुने सकल संसार। तो यह मेरी खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में, गूंजा रंग भूमि में, दुर्योधन की जय जयकार। गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। यह वक्त है, यह वाकया है जब कौरव और पांडव शस्त्र विद्या लेकर वापस हस्तिनापुर आते हैं। तो हस्तिनापुर में एक आयोजन किया जाता है, प्रतियोगिता का वो किया जाता है कि परीक्षा की जाती है। उसमें कौरव भी पूरी तरह से हैं, सारे हैं, और पांडव भी सब हैं। धनुष की या गदा की या अन्य चीज़ों की, जितने भी शस्त्र की विद्या थी, उन्हीं सब की परीक्षा हो रही है। संयोग देखिए कि उस परीक्षा में कर्ण भी पहुंच जाता है। कर्ण का भीम, अर्जुन या कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, ये सब मिलकर तमाम तरह से अपमान करते हैं और कहते हैं कि आप जब तक क्षत्रिय नहीं होंगे आपको इसमें, इस प्रतियोगिता में, इस परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, या यदि आप या तो क्षत्रिय हो या कहीं के राजा हो। तब उसी पर दिनकर जी लिखते हैं कि तत्काल उस क्षण जो कर्ण के साथ दुर्योधन ने किया था, मित्र धर्म के नाते नहीं बल्कि एक पराक्रमी के नाते, दुर्योधन ने उस पराक्रम को समझा और महसूस किया था कि ये जो कर्ण है, माना कि ये राजघराने से नहीं है, लेकिन इसमें एक अलग प्रतिभा है। मैं इसको अंगराज का राजा बनाता हूं और उसके मुकुट, उसके मस्तक पर अपना मुकुट उतार कर रख दिया। ऐसा कोई दूसरा नहीं बन सकता। दुर्योधन ने बड़ा काम किया था, बड़ा ऊंचा काम किया था उस वक्त कि गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा का, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा का। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधुओं शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण यदि ग्रहण करे तू मुझको, अरे धन्य हो जाए, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। जो वचन उस समय उस प्रतियोगिता में जब
दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज बनाया था, अंग देश का राजा बनाया था, तब कर्ण ने जो बात कही थी कि यह कर्ण आज से एक प्राण और दो देह होगा, मैं वादा करता हूं, वचन देता हूं। तब भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, कर्ण कहते हैं दुर्योधन से कि भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो सम्मान दिया है, ऋण भला होऊंगा कैसे, चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान कियाऊं मैं तेरे कोई काम, कृपा करे दिन मान कि मैं आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी, चाहे जो भी हो कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर पर को लेती है पहचान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती है पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम पुलकावलिकम कलकल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कल कल से, विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज यंगेश, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज यंगेश। उक्त रचना मैंने रश्मिरथी जो राष्ट्र कवि महाधारी रामधारी सिंह दिनकर जी का है उनसे